लहसुन के अंदर एक द्रव्य होता है एलेसिन। ये एलेसिन जो है यह अंदर के हार्ट की आर्टरीज को क्लीन करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है। ब्लड प्रेशर के लिए जो अंग्रेजी की दवाएं देती क्या हो, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज को वो चौड़ा कर देता है, वो केमिकल से चौड़ा करते हैं, फिर वो फिर सिकुड़ जाते। तो ये तो तरीका नहीं हुआ ना कि प्रेशर फिर कम हो गया, जैसे हार्ट की जो आर्टरीज हैं वेन्स हैं वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, कैपिलरीज हैं चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं। लेकिन लहसुन के अंदर जो एलेसिन होता है और अर्जुना और जो है ये दालचीनी, ये हार्मलेस है। अर्जुना और दालचीनी दोनों लेने से कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, वेट भी कम होगा, हड्डियां भी मजबूत होंगी, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलेंगे। और साथ ही अब जैसे ये भाई है, इनको गोखरू से इनका क्रेटिनिन भी ठीक होगा। गोखरू दोनों काम करता है, हार्ट के जो आर्टरीज है उनको भी क्लीन करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको भी क्लीन करता है, प्रोस्टेट को भी ठीक करता है, किडनी को भी ठीक करता है। ये हमारे कई रोगी हैं जिनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, किडनी की भी। क्रेटिनिन कितना है? 2.6 है। तो जो है गोखरू ये जरूर लेना चाहिए। गोखरू का पानी सुबह सुबह खाली पेट पी लेना चाहिए। गूगल स्टोन, और इन्हीं से हम बनाते हैं ये हृदयामृत। हृदयामृत जिसमें हम अर्जुना है, ये गूगल है, रासना है, नागर मोथा है, दालचीनी है, ये सब हृदयामृत। और जिनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, अब ऐसे भी हाथ कर लो, देखो कोई भी सुखासन में बैठ के या वज्रासन में बैठ के ऐसे हाथ पैर खोल करके भी, ऊपर वाले हाथ को ऐसे, दूसरे हाथ को ऐसे, ये उत्तान कूर्मासन है, ऐसे पीछे से ऐसे एक हाथ से दूसरे को, दूसरे से ऐसे पीछे से ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे पकड़े और ऐसे श्वास भर के बैठे। इससे हार्ट की आर्टरीज ओपन होती हैं। और एक एक आसन को ऐसे आराम से 5 मिनट तक करना है। तो हृदयामृत, अर्जुन की छाल और दालचीनी का तो काढ़ा पीना ही है, उसी के साथ ही हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले। और इंजेक्शन फ्रैक्शन बहुत लोगों का यहाँ पर कम है, बहुत लोगों का पेसमेकर लगाने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है। हमारे एक भाई हैं यहाँ पर, क्या नाम है, रविंद्र केडिया जी, उधर बैठे हुए, उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का पेसमेकर लगाने के बाद भी उनका ईएफ लेवल बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। अब वो क्या करें? तो उनको संगेसव पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम महीने भर में। अब ऐसे रोगियों को हमने कार्डियोग्रिटी बना दिया है सारी मिला करके। ये 2-2 गोली इनको खिला रहे हैं और इनका इंजेक्शन फ्रैक्शन हम अब विदिन 3 मंथ्स इनका कम से कम 40 से 50 के बीच कर देंगे। बहुत शानदार। 50 से 60 के नॉर्मल होता है, ऐसे कर ले, वापस आ जाए। अच्छा स्वामी जी, आप अब आसन करने, देखो स्वामी जी, आपने कई वजह बताई जिससे हार्ट जो है वो बीमार होता है, हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इसकी एक हार्ट की बीमारियों के पीछे एक बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल की भी है। और लहसुन के अलावा कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? लहसुन के अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी बताई, दूसरा लौकी का जूस और लौकी का सूप। मैं एक रिसर्च पर आधारित बात बता रहा हूँ। मैंने लौकी का जूस खूब पीने के लिए बोला है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ सारी दुनिया को, संशोधन कर रहा हूँ, लौकी के जूस से भी ज़्यादा। लौकी का जूस बीपी को रेगुलाइज करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करता है, वेट को भी ठीक करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन लौकी का सूप पिए तो लौकी से के जूस से भी ज़्यादा फायदा होगा। उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, उससे बीपी और ज़्यादा कंट्रोल होता है। कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, कुछ उसके ऐसे रासायनिक घटक हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उसके मेटाबोलाइट्स हैं, वो उसके लुगदी में रह जाते हैं। इसलिए लौकी का सूप पिए तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम एक साथ दूर होगी। साथ में शुगर भी हो तो खीरा, करेला, टमाटर, लौकी और साथ ही उसके अंदर डाल लें थोड़ा गिलोय या चिरायता, तो बीपी, शुगर, हार्ट एक साथ, या एक एक ऐसे ऐसे भाई, मैंने मंडूक आसन ऐसे करना, जिनको एक साथ ही सारी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल भी है, बीपी भी है,
शुगर भी है, साथ में मोटापा भी है। और स्वामी जी इसीलिए कहा जाता है कि वजन बैलेंस आगे रखने से तो ये एक साथ हार्ट पर जो खतरा मंडराता है वो कम हो जाता है। जी जी, इसलिए मैंने बोला ये सामान्य चीजें घर में रहती है, होम रेमेडी हम बहुत लोगों को बताते रहते हैं। अब जिनको किडनी गड़बड़ हो गई है उनको मैंने कहा गोखरू का काढ़ा पिए, सुबह सुबह खाली पेट पी ले। कुछ कहेंगे जी इतनी बीमारियां क्या क्या दवाई खाएंगे। मैं ज्यादा दवाई खाने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो घरेलू ये खाने पान में ही थोड़ा सा चेंज कर लें, तीखी तली हुई चीजें बंद कर दें, उबला हुआ लें, और योगासन, प्राणायाम, ध्यान दोनों समय करें। अब जैसे भाई है, इसको डॉक्टर ने ऑपरेशन इसलिए नहीं किया कि इसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, बीपी बहुत है, शुगर बहुत है, और कई क्रिटिकल एक साथ, जैसे मैंने कहा ना 90% ब्लॉकेज, कैंसर 2 बार हो चुका, पैरालिसिस हो चुका, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। अब ऐसे रोगियों के लिए योगाग्राम ही अंतिम इनका गंतव्य है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह ये अपने आप को ठीक कर ही नहीं सकते। आपको 1 सप्ताह नहीं रहना यहाँ, कम से कम 2 सप्ताह रहना है, और फिर जो यहाँ से सिखाए उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है वापस, और आपका क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ जाएगा। मुंडू का असर, ये क्रिएटिनिन के लिए ये भी करना। देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से, और हार्ट के लिए ये भी दबाना है। अब आपको तो शुगर भी है, तो हार्ट के ये देखो, ये हार्ट का पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये भी दबाना। तो ये एक पेशेंट जिसको कई प्रॉब्लम, माने प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इसको पैरालिसिस भी हुआ है, कैंसर भी 2 बार हुआ है, ब्लॉकेज भी है, बीपी भी है, शुगर भी है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है,